नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, वीर गाथा काल का मुख्य रस है। आपके पास ऑप्शन है शांत, वीर, श्रृंगार या हास्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। वीर गाथा काल का मुख्य रस वीर है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है वीर गाथा काल, आधुनिक काल, रीतिकाल या भक्ति काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के काव्य की मुख्य भाषा है? आपके पास ऑप्शन है बुंदेली, अवधी, डिंगल पिंगल या खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। वीरगाथा काल के काव्य की मुख्य भाषा डिंगल और पिंगल है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की काव्य भाषा है? आपके पास ऑप्शन है ब्रज, अवधी, डिंगल पिंगल या खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी की रचना है, इसकी काव्य भाषा क्या है? तो अवधी है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रयुक्त प्रमुख छंद है? आपके पास ऑप्शन है छप्पर, चौपाई एवं दोहे, सवैया या कुंडलियां। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। रामचरितमानस में प्रयुक्त प्रमुख छंद चौपाई एवं दोहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल की प्रसिद्ध रचना है? आपके पास ऑप्शन है साकेत, प्रिय प्रवास, पृथ्वीराज रासो या कामायनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है, पृथ्वीराज रासो। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल की काव्य भाषा है? आपके पास ऑप्शन है ब्रज, अवधि, ब्रज एवं अवधि दोनों या खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है, ब्रज एवं अवधि दोनों भक्ति काल की काव्य भाषा है। हमारा अगला प्रश्न है, वीरगाथा काल की अवधि है? आपके पास ऑप्शन है संवत 1050 से संवत 1375 तक। ऑप्शन ब है संवत 1375 से संवत 1700 तक। ऑप्शन स है संवत 1700 से संवत 1900 तक या संवत 1900 से अब तक। तो बताइए वीरगाथा काल की अवधि क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। संवत 1050 से 1375 तक वीरगाथा काल का समय माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कवि वीरगाथा काल के नहीं है? आपके पास ऑप्शन है पद्माकर, चंद्रबरदाई, नरपतिनाथ या जगनेक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। पद्माकर जो है वो वीरगाथा काल के कवि नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, खुमान रासों के रचनाकार हैं? आपके पास ऑप्शन है दलपति विजय, चंद्रबरदाई, नरपतिनाथ या जगनेक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? खुमान रासो किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है, दलपति विजय। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स तक। हमारा अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका के रचनाकार हैं? आपके पास ऑप्शन है विद्यापति, चंद्रबरदाई, नरपतिनाथ या जगनेक।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का विद्यापति जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का किस काल की रचना है? आपके पास ऑप्शन है वीरगाथा काल, आधुनिक काल, रीतिकाल या भक्ति काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का वीरगाथा काल की रचनाएं हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं। आपके पास ऑप्शन है रामानंद, बल्लवाचार्य, तुलसीदास या सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक रामानंद है। हमारा अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। आपके पास ऑप्शन है जायसी, मीरा, तुलसीदास या सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रमुख कवि कौन है राम भक्ति शाखा के? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है। आपके पास ऑप्शन है पद्मावत, सूरसागर, रामचरितमानस या बीजक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। भक्ति काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस, तुलसीदास जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, रामचरितमानस है, आपके पास ऑप्शन है मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या गद्य काव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। रामचरितमानस महाकाव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है हृदय राम, नाभादास, अग्रदास या सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है उनका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। सूरदास राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राणचंद चौहान का संबंध है। आपके पास ऑप्शन है राम भक्ति शाखा से, प्रेम मार्गी शाखा से, ज्ञान मार्गी शाखा से या कृष्ण भक्ति शाखा से। तो बताइए प्राणचंद चौहान का संबंध किससे है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली है। आपके पास ऑप्शन है मुक्तक काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य या गद्य काव्य। तो बताइए विद्यापति जी की जो पदावली है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। पदावली एक मुक्तक काव्य है। हमारा अगला प्रश्न है, कीर्तिलता और कीर्तिपताका की रचना किस भाषा में की गई है? आपके पास ऑप्शन है ब्रज, अवधी, अवहट या मैथिली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। कीर्तिलता और कीर्तिपताका दोनों की भाषा जो है वो अवहट है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की काव्य भाषा है। आपके पास ऑप्शन है ब्रज, अवधी, अवहट या मैथिली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। विद्यापति की पदावली जो कि एक मुक्तक काव्य है, इसकी भाषा मैथिली है।
हमारा अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य के प्रवर्तक हैं। आपके पास ऑप्शन है गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, जलंधरनाथ या आदिनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रवर्तक है। हमारा अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है वीरगाथा काल, आधुनिक काल, रीतिकाल या भक्ति काल। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। अमीर खुसरो वीरगाथा काल के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। आपके पास ऑप्शन है पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस या कीर्तिलता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, ताकि हमारे साथियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। हमारा अगला प्रश्न है, चर्यापद किन की रचना है? आपके पास ऑप्शन है सरहप्पा, शबरप्पा, स्वयंभू या गोरखनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चर्यापद किन की रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। चर्यापद शबरप्पा की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, पौंचरयू किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है सरहप्पा, शबरप्पा, स्वयंभू या गोरखनाथ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। पौंचरयू स्वयंभू की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तिकाल के लोकनायक कवि हैं। आपके पास ऑप्शन है जायसी, मीरा, तुलसीदास या सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भक्तिकाल के लोकनायक कवि कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। तुलसीदास भक्तिकाल के लोकनायक कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति थी। आपके पास ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, प्रेम भाव या पति भाव। तो बताइए तुलसीदास जी की भक्ति कैसी थी? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। तुलसीदास जी की भक्ति दास्य भाव की थी। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक हैं। आपके पास ऑप्शन है रामानंद, बल्वाचार्य, तुलसीदास या सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है, और अब आपके लिए प्रश्न है कि कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। आपके पास ऑप्शन है जायसी, मीरा, तुलसीदास या सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास जी के गुरु कौन थे? आपके पास ऑप्शन है रामानंद, वल्लभाचार्य, नाभादास या रामानुज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूरदास के गुरु का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। हमारा अगला प्रश्न है, वात्सल्य रस के सम्राट हैं। आपके पास ऑप्शन है महादेवी वर्मा, मीरा, तुलसीदास या सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वात्सल्य रस के सम्राट कौन है?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि हैं। आपके पास ऑप्शन है जयसी, कबीरदास, तुलसीदास या सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है अज्ञे को, कबीरदास जी को, नागार्जुन को या निराला को। तो बताइए, वाणी का डिक्टेटर किसे कहा जाता है? साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास के आराध्य है। आपके पास ऑप्शन है राम, कृष्ण, शिव या पार्वती। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। सूरदास के आराध्य कृष्ण है। हमारा अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति है। आपके पास ऑप्शन है दास्य भाव, सख्य भाव, प्रेम भाव या पति भाव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। सूरदास जी की भक्ति सख्य भाव की थी। हमारा अगला प्रश्न है, सूरसागर की काव्य भाषा है। आपके पास ऑप्शन है ब्रज, अवधी, बुंदेलखंडी या मैथिली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सूरसागर की काव्य भाषा कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर अ बताया है उनका आंसर सही है। सूरसागर की काव्य भाषा ब्रज है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तिकाल को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है आदिकाल, उत्तर मध्य काल, पूर्व मध्य काल या आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, भक्तिकाल को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। भक्तिकाल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तिकाल की काल अवधि है। आपके पास ऑप्शन है संवत 1050 से संवत 1375 तक, संवत 1375 से संवत 1700 तक, संवत 1700 से संवत 1900 तक या संवत 1900 से अब तक। तो बताइए, भक्तिकाल का समय क्या माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। भक्तिकाल का समय संवत 1375 से संवत 1700 तक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। आपके पास ऑप्शन है नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास या अग्रदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, सभी लोगों ने मुझे कमेंट करके ये जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? अग्रदास है, क्योंकि ये राम भक्ति शाखा के कवि है। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टछाप कवि है। आपके पास ऑप्शन है जयसी, मीरा, तुलसीदास या सूरदास। तो बताइए, इनमें से अष्टछाप के कवि कौन से हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। अष्टछाप के कवि सूरदास जी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रसखान किस काल के कवि हैं? आपके पास ऑप्शन है आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या आधुनिक काल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रसखान किस काल के कवि हैं?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। रसखान पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से जाने जाते हैं। आपके पास ऑप्शन है बिहारी, मैथिली शरण गुप्त, विद्यापति या महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति जी जाने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है नंददास, सूरदास, विठलनाथ या वल्लभाचार्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अष्टचाप का जहाज किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। सूरदास को अष्टचाप का जहाज कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, किसका कथन है ये? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं उनको हम बताना चाहते हैं कि हमारी ये क्लास हर रोज होती है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये। हमारा अगला प्रश्न है, मदनाष्टक के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है नंददास, सूरदास, परमानंदास या रहीमदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मदनाष्टक के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। मदनाष्टक के रचनाकार रहीमदास हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राम भक्ति कवि नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से राम भक्ति कवि कौन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है नाभादास, चित स्वामी, केशवदास या नरहरिदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ब बताया है उनका आंसर सही है। राम भक्ति कवि कौन नहीं है? तो चित स्वामी नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, गदाधर भट्ट किस भक्ति संप्रदाय के गदाधर भट्ट किस भक्ति संप्रदाय से संबंधित थे? आपके पास ऑप्शन है वल्लभ संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गदाधर भट्ट किस भक्ति संप्रदाय से संबंधित थे? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर द बताया है उनका आंसर सही है। चैतन्य संप्रदाय से संबंधित थे। हमारा अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ है। आपके पास ऑप्शन है रामचरितमानस, गीता, श्रीमद् भागवत या पद्मावत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृष्ण भक्त कवि संप्रदाय निरपेक्ष थे? आपके पास ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, मीरा या स्वामी हरिदास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन कृष्ण भक्त कवि संप्रदाय निरपेक्ष थे? आज का हमारा लास्ट प्रश्न है ये। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर स बताया है उनका आंसर सही है, मीरा इसका सही आंसर होगा। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।
बिल्कुल सही। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके आज की क्लास में कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।